वीज़ा आ गया है ये माल्टा का। और ये वीडियो देख के आपको कैसा लगा? ऐसा लग रहा है ना, इसी कंसल्टेंसी ऑफिस को हम पासपोर्ट दे दें और पैसा दे दें, ये हमारा वीसा जो है दिलवा देगा। आपको ऐसा लग रहा है ना? ये आपको रियलिटी लग रहा है ना? जेन्युइन लग रहा है ना? तो इसका जेन्युइन और इसका रियलिटी मैं आज आपको बताऊंगा। आप अगर यूरोप जाना चाहते हैं, कोई अच्छी कंट्री जाना चाहते हैं और फ्रॉड से बचना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। ये वीडियो का एंड तक बने रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारे चीजें जो है सीख मिलेगा, आप फ्रॉड से बच सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको फ्रॉड किस तरह से करता है वो चीजें जो मैं बताता हूँ। तो आपको बताता हूँ कि कंसल्टेंसी जो फ्रॉड करता है उस पे जाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें जो है वो क्लियर कर देता हूँ। आप अगर कोई भी कंट्री जाना चाहते हैं, चाहे विजिट वीसा पे हो या वर्क वीसा पे हो या तो फिर स्टूडेंट वीसा पे हो, ठीक है। कोई भी वीसा पे जाते हैं, जैसे वीसा का अलग अलग कैटेगरी होता है, कोई भी वीसा पे आप जाते हैं तो अलग अलग डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है। जैसे कि अगर आप वर्क वीसा पे जाते हैं तो उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। अगर आप वर्क वीसा पे जाते हैं तो उसको अलग डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप स्टूडेंट वीसा पे जाते हैं उस पे अलग डॉक्यूमेंट चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, हर कंट्री जो है ऑनलाइन दिया हुआ रहता है, हर कंट्री का वेबसाइट में, जे इस वीसा के लिए ये डॉक्यूमेंट जो है हमको चाहिए या तो फिर ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर आपको ये जो है वीसा मिलेगा। आप ऑनलाइन किसी भी कंट्री का वेबसाइट में जाके, जो कंट्री में आप जाना चाहते हैं उसका कौन सी वीसा में क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है आप चेक कर सकते हैं। ये बात आपको मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं एजेंसी के पास। अब दो दोस्त आप गए एक एजेंसी के पास, उस एजेंसी के पास जहां से ऑलरेडी आपका कोई दोस्त गया है, ठीक है। यूरोप का शेंगन कंट्री में कोई ऑलरेडी जा चुका है, आपका कोई रिश्तेदार हो, आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई रिलेटिव हो जो ऑलरेडी जा चुका है, आप उस कंसल्टेंसी ऑफिस में गए, ठीक है। दो दोस्त एक साथ, उसके बाद उनको बताया जे भाई हम विजिट वीसा पे जाएंगे, हम विजिट वीसा पे रोमानिया जाएंगे। रोमानिया गवर्नमेंट विजिट वीसा के लिए क्या क्या चीज मांगता है आपसे? एक पासपोर्ट, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद आपका एनओसी लेटर, उसके बाद आपका जो है प्रॉपर्टी का पेपर, ठीक है। प्रॉपर्टी का पेपर यानी आपको जो रजिस्ट्रेशन पेपर है वो नहीं चाहिए, उसका वैल्यूएशन कितना है वो निकल के आपका कोर्ट से जो है वो ट्रांसलेट करके वो चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें चाहिए, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताया, ठीक है। उसके बाद कंसल्टेंसी आपसे क्या मांगता है? कंसल्टेंसी आपको वही चीजें बोला, ठीक है। कंसल्टेंसी आपको वही चीजें बोला जो आपको ये डॉक्यूमेंट जो है वो चाहिए, जो आप ऑनलाइन देखा, ठीक है, सर्च किया, सेम चीजें जो मांगा आपसे। आपको लगा जो कंसल्टेंसी ऑफिस जो है जेन्युइन है, मेरा दोस्त भी गया है, हमको भी भेज देगा, अच्छी बात बोलता है, जेन्युइन बात बोलता है, जो जो चाहिए वो बोलता है, ठीक है। आपने उसको उसके साथ बात किया, उसने आपको ये चीजें मांगा, आपने उसको क्या बोला? सर जी, अ, हमारे पास तो पासपोर्ट है, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट हम दिलवा देंगे पैसा डिपॉजिट करके, उसके बाद एनओसी पेपर तो हमारे पास नहीं है सर, और कुछ पापा का जमीन है, और उसका जो है वैल्यूएशन निकल के उसका मैं दे सकता हूँ, लेकिन एनओसी लेटर नहीं है और बैंक स्टेटमेंट वो सही तरह से नहीं है, उसमें पैसा डाल के हम स्टेटमेंट निकल के दे देंगे। कंसल्टेंसी ऑफिस वाले ने आपको क्या बोला, एजेंसी वाले ने? ठीक है जी, हो जाएगा, टेंशन ना करो, फिक्र न को, हो जाएगा। एनओसी लेटर जो है वो हम आपको करवा देंगे, उसके लिए आप को 5,000 एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, ठीक है। हमारा जो फीस है 50,000 है, और जो आप एनओसी पेपर करेंगे तो उसके लिए 5,000 जो है एक्स्ट्रा लगेगा, हम करवा देंगे, ठीक है। आपने क्या बोला? अच्छा जी, फिर ले लीजिए 5,000, उसके बाद जो है हमारा काम करवा दीजिए। बैंक स्टेटमेंट सही नहीं है, सही हम करवा देंगे, ठीक है। एनओसी लेटर नहीं है वो हम दे देंगे। आपके पास प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंट नहीं है, और जो डॉक्यूमेंट नहीं है वो डॉक्यूमेंट जो है कंसल्टेंसी खुद बोला आपको ये चीज जो है हम करके दे देंगे, आपका वीसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। आपने उसको फीस दिया, डॉक्यूमेंट दिया जो है आपके पास, आप दे दिए उसको, ठीक है। अब चलते हैं आपका दोस्त के पास।
आपका दोस्त को सेम डॉक्यूमेंट मांगा आपका दोस्त से, ठीक है, जे ये चीजें चाहिए, ठीक है। आपका दोस्त ने किया क्या, उसके पास बैंक स्टेटमेंट अच्छी तरह से था, वो दे दिया, एनओसी लेटर था वो दे दिया, जो प्रॉपर्टी सही थे वो दे दिया, स्टेटमेंट भी सही है, जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है पूरा डॉक्यूमेंट है A to Z उसने भी दे दिया, ठीक है। आपने दोनों उसको दे दिया कंसल्टेंसी ऑफिस को। कुछ दिन बाद जो है आपका वीसा नहीं आया, आपका दोस्त का वीसा आ गया। अब हमको ये बताइए, आप उस कंसल्टेंसी ऑफिस को फ्रॉड कैसे बोल सकते हैं? बोल ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं पता है? क्योंकि आपका दोस्त का वीसा लगवा के दिया है। लेकिन उसी कंसल्टेंसी ऑफिस ने, वही एजेंसी ऑफिस ने आपके साथ फ्रॉड किया है। कैसे किया है जानना चाहते हैं? क्योंकि आपका वीसा नहीं आएगा ये बात उसको पता था, मालूम था, वो आपको बताया ही नहीं है, ठीक है। वो आपको बताया नहीं है कि आपको वीसा नहीं आएगा, आपका वीसा नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है। आपके पास जो भी चीज है, हाँ जी हम करवा देंगे, ये चीज नहीं है हम बनवा देंगे, ठीक है, वो करके आपको दे दिया। उसने वीसा जेन्युइन अप्लाई किया था, जेन्युइन अप्लाई किया है, आप ऑनलाइन जाके चेक भी कर सकते हैं। अब आप कैसे सोच सकते हैं जे वो फ्रॉड किया आपके साथ? आपको तो लगेगा जे एमबेसी वाले ने हमको वीसा नहीं दिया, लेकिन एक्चुअल में फ्रॉड किया है दोस्तों आपके साथ। क्योंकि आपको बताया ही नहीं है, ये अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आप नहीं देते हैं तो आपका वीसा लगने का चांस है ही नहीं। आपका दोस्त का वीसा इसीलिए आ गया क्योंकि उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट था, जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है प्रॉपर था, इसीलिए उसको वीसा मिल गया। और आपके साथ फ्रॉड हुआ क्योंकि उसका फीस तो उससे मिल गया। आप कस्टमर है, जितने कस्टमर उसके पास से अप्लाई करेगा वीसा उतना ही फीस उसको मिल जाएगा। वो आपने उसके पास अप्लाई किया, आपका उसका फीस उसको मिल गया, उसका प्रॉफिट हो गया, लेकिन आपको वीसा नहीं मिला। आपको आप जानो और आपका पैसा जाने। आप तो आपको तो वो पैसा रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों फ्रॉड करता है। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए।